हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा सफर आता है जो निदामत से शुरू होकर सुकून पर खत्म होता है। आज हम उसी रूहानी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा सफर जो पछतावे की तारीकी से निकलकर दिल के इत्मीनान की रोशनी तक जाता है। और इस सफ़र का आगाज़ अक्सर एक ऐसे मोड़ से होता है जहां लगता है कि जैसे रास्ता खो गया है और अंदर की जो आवाज़ होती है ना, उस ज़मीर की आवाज़, वो बिल्कुल मद्धम पड़ गई है। यही वो खामोशी है जहां से वापसी की कहानी शुरू होती है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है गुनाहों का मस्कन। ये दरअसल एक कैफियत है जब इंसान खुद को रूहानी तौर पर बिल्कुल तन्हा और भटका हुआ महसूस करता है, जैसे वो एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई उसका नहीं है। लेकिन इसी तन्हाई के आलम में अंदर से एक चुभन सी उठती है, एक दर्द महसूस होता है। और यही दर्द, ये कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये तब्दीली की पहली दस्तक है। ये रूह की तरफ से वापसी की पहली पुकार है, जो ठीक उस वक्त सुनाई देती है जब उम्मीद की हर किरण बुझती हुई महसूस होती है। और फिर इसी खोए हुए एहसास के बीच ज़मीर की पहली दस्तक होती है। ये सफ़र का वो सबसे अहम मोड़ है जहां इंसान अचानक रुककर अपनी हालत को समझता है और उसकी सोच में एक बुनियादी तब्दीली आती है। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन नुक्ता सामने आता है। जिसे हम ये समझते हैं कि हम खुदा से दूर हो गए हैं, वो असल में उसकी तरफ से वापसी की दावत का इंतज़ार होता है। ये ख्याल ही कितना ताकतवर है कि वो हमारे भटकने का मुंतज़िर है ताकि हमें वापस बुला सके। तो जब ये एहसास हो जाता है, फिर क्या? फिर आता है अमल का मरहला, और वो अमल है तौबा, यानी वापस पलटने का एक सादा सा कदम जिसके अंदर तब्दीली की बेपनाह ताकत छुपी हुई है। अब ज़रा इस फ़र्क को देखिए। जब इंसान किसी इंसान से मांगता है तो वो अपनी औकात याद दिला देता है, लेकिन जब खुदा से मांगा जाए तो वो पूरी कायनात सजा देता है। ये मुआजना हमें बताता है कि तौबा किसी के सामने झुकना नहीं, बल्कि अपनी असल कद्र को पहचानना है। एक बहुत बड़ा सवाल कि तौबा के बाद किसी की पहचान का क्या बनता है। देखिए, लोग तो हमें हमारे माजी से पहचानते हैं और वहीं कैद रखते हैं, लेकिन खुदा हमारे हाल को देखता है। उसकी नज़र में तौबा हमारी शनाख्त को माजी के हर बोझ से आज़ाद कर देती है। और बख्शिश का नुस्खा, वो तो इतना सादा है लेकिन उतना ही गहरा। इसके लिए कोई बहुत बड़े आमाल नहीं चाहिए, बस एक टूटा हुआ दिल, खुलूस से निकली हुई एक दुआ और निदामत के 2 आंसू ही काफ़ी हैं। यही वो लम्हा है जब बरसों के गुनाह धुल जाते हैं। अच्छा, जब इंसान अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा लेता है तो दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है? यहां से कहानी का रुख उसकी लामहदूद रहमत की तरफ मुड़ जाता है। एक ऐसी मोहब्बत जिसका पैमाना इंसानी समझ से कहीं बालातर है। अक्सर कहा जाता है कि खुदा की मोहब्बत 70 माओं से भी ज्यादा है। अब ये जो 70 का अदद है ना, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक इस्तिआरा है उस बेपनाह मोहब्बत का जो हमारी सोच और तजुर्बे से कहीं बढ़कर है। एक ऐसी मोहब्बत जो हर हाल में कायम रहती है और कभी मायूस नहीं करती। कई बार ऐसा लगता है ना कि बस सारे रास्ते बंद हो गए, हमने खुद ही अपने लिए दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन सच तो ये है कि तौबा का दरवाज़ा उस वक्त भी खुला रहता है। उम्मीद का रास्ता कभी बंद नहीं होता, चाहे हम खुद को कितना ही खोया हुआ महसूस करें। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफ़र की मंजिल पर। निदामत और तौबा के इस रास्ते से गुजरकर इंसान कहाँ पहुंचता है? वो रेत से सुकून तक पहुंचता है जहां उसे हकीकी अमन और ठहराव मिलता है। ये दुनिया के सहारे ये अक्सर रेत की दीवार जैसे ही होते हैं, है ना? एक हवा का झोंका आता है और सब गिर जाता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ एक ही सहारा होता है जो हाथ थामता है, और ये वो सहारा है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। और ये दरअसल एक बहुत ही अनोखा इलाही सौदा है। एक ऐसा तबादला जहां हम अपनी गलतियों और कोताहियों पेश करते हैं और बदले में हमें सुकून अता कर दिया जाता है। ये हमारी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी रहमत की बुनियाद पर होता है। तो आखिर में ये एक सवाल हर एक के लिए है कि अगर वापसी का दरवाज़ा हमेशा खुला है तो फिर दस्तक देने से कौन सी चीज़ रोकती है? ये एक ऐसी सोच है जो इस पूरे सफ़र के बाद हर एक को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है।